नमस्ते बच्चों, नमस्ते अभिभावक, शिक्षक साहब नमस्ते। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अजमेर श्रीमती कसावा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप पधारे, हमको आशीर्वाद दिया, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी मेहनत फलीभूत होगी और हमें आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि हमारे बच्चों को जो आपका आशीर्वाद मिला, आपके आशीर्वाद स्वरूप जो सब सुनने को मिले, ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन योग्य है। अभिभावकगण जो आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके ही बच्चे हैं जो आपके ही आंगन में से खेल कूद के निकले और आज ये जीत रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार सभी अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू। और अभी मैंने जैसे एक नारा लगवाया था, ये खेल, ये बहुत खेल की भावना के लिए, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट के लिए ये बहुत जरूरी है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह हमने आज से 4-5 साल पहले एक जैसे खेलो इंडिया होता है हमारा गेम, इसी तरह हम लोगों ने भी एक बनाया था, खेलो माकुबरा बड़ो माकुबरा करके, देखा था आपने? हाँ, उसी तरह। तो मेरा पेरेंट्स से भी अनुरोध रहेगा कि जब भी ट्रेनिंग सुबह हो चाहे शाम को हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, आप बच्चों को जरूर ग्राउंड के अंदर भेजें। आपको पता है कि टूर्नामेंट से 2 महीने पहले जिस ग्राउंड में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पानी भर जाता है, पूरा बच्चा उसमें डूब जाता है, कम से कम 7-8 फीट पानी भरा रहता है उसके अंदर। तो हमें सड़क पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे को घर पे नहीं रोकना है ताकि बच्चा और ज्यादा अच्छे से करे। और बच्चों को ध्यान देना है कि आपको कमिटमेंट लेनी है अपने आप से कि आप लोग अच्छी तैयारी कर सकें। ये मैं मैम से थोड़ा सा खेल के बारे में हमारे विद्यालय का ये बताना चाहूँगा। 2017 से मैम हमने शुरुआत करी थी लीडी में, जहाँ आप गए थे अभी, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। वहाँ शीला रावत करके हमारे एक बच्चे ने 600 मीटर में, बालिका थी, तीसरा स्थान प्राप्त किया था, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने बीच में बच्चों को, अभी वो बच्चे हमारे यहाँ नहीं है, पढ़ के चले गए हैं, उन 5 बच्चों को हमने कर्नाटका भेजा था प्रैक्टिस के लिए, हमारे ही देश से भेजा था हमने, सिंथेटिक ट्रैक, क्योंकि तब तक अजमेर में नहीं था वो सिंथेटिक ट्रैक। लॉकडाउन के दरमियान, लॉकडाउन में सभी दुनिया घर के अंदर बैठी थी और हमारे बच्चे कर्नाटका उडुपी में प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें 2 बच्चे जो हैं वो ओपन और स्कूली के अंदर स्टेट चैंपियन भी बने हैं, ये हैं। अभी वो आगे की अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद में एक सेशन ऐसा भी आया हमारा, जब अनिश सर आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, ब्यावर खेलने के लिए गए और 0 मेडल आया। तो इनसे मैंने पूछा ऑफिस के अंदर कैसा लगा, तो निराश थे काफी, क्योंकि उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो आज आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो हमें पता है ये अप डाउन चलता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, बस हमें तो हमारी यात्रा को जारी रखनी है और यात्रा में उत्साह होना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य का आनंद नहीं होता, आनंद होता है उस यात्रा का जो हम जिंदा दिली से करते हैं, पूरे उत्साह के साथ उस यात्रा को करते हैं, उस पर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने शुरुआत करी, जस्ट उसके ही बाद में दोनों टूर्नामेंट के अंदर जो छात्र हैं वो भी 2nd पोजीशन पे आए और छात्राएं हैं वो भी 2nd पोजीशन पे आई। उसके जस्ट 1 साल बाद, पिछले ही साल, छात्राओं ने चैंपियनशिप ली और छात्र फिर भी 2nd पोजीशन पे ही थे। और इस बार दोनों ने बहुत अच्छा दम लगाया। शायद छात्राओं से छात्रों को थोड़ी जलन हुई, हमें भी अच्छा लगा क्योंकि ये पॉजिटिव थी, ये जलन थोड़ी सकारात्मक थी। ये तो फिर इनकी तो चैंपियनशिप आई है छात्राओं की, लेकिन छात्रों की भी चैंपियनशिप आई। तो ये लगातार एक यात्रा का परिणाम है, जिसके अंदर एक उत्साह था, एक जुनून था, एक अनुशासन था, ठीक है। नहीं तो उसके बिना ये संभव नहीं है। चाहे बच्चे छोटे ही अंडर 14 ही है, लेकिन जब आप एक बार ग्राउंड में देखोगे ना, आगे ट्रैक पे जब बच्चा दौड़ता है वहाँ एक अलग ही होता है। यहाँ वहाँ ये योद्धा ही नजर आते हैं। किसी भी स्कूल का बच्चा हो, हर स्कूल से बच्चा आते हैं, वो ट्रैक पे खड़े होते हैं, जब वो दौड़ते हैं ना, तो वो भावनाएं उस टाइम के खून के उबाल, अगर मैं भी खड़ा हूँ साइड में, मैं भी देख रहा हूँ, तो मतलब उस टाइम एक ब्लड सर्कुलेशन अलग ही लेवल पे होता है और मजा आता है उस लास्ट मोमेंट को देखते हुए। जब फिनिश लाइन को बच्चा क्रॉस करता है तो वो एक अलग ही क्षण होता है, उसको मतलब बखान नहीं किया जा सकता।
और अगर उस क्षण के अंदर हमारा कोई बच्चा गोल्ड मेडल लाए तो फिर वो अद्वितीय क्षण है हमारे लिए। तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इन प्यारे बच्चे जो हैं, भगवान रूपी बच्चे ये, इनकी सेवा करने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुझे इन बच्चों की सेवा करने का मौका मिला। और अंत में मैं मैम का धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपका आशीर्वाद हमें मिला, आप पधारे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैम हमारा अच्छी तरह सपोर्ट करते रहे ताकि हम आगे बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकों का धन्यवाद, टीचर स्टाफ आपका धन्यवाद, और जो बच्चे जीतने वाले हैं उनको मेरी तरफ से आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा।